तो स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं फिर आज की यूट्यूब जर्नी पे। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे आप जानते हैं, पहले हम इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या हैं, सीआईएफ रेट क्या है इंडिया के अंदर, स्पॉट प्राइसेस क्या कोट हुए आज कांडला में और जयपुर के अंदर, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है और मार्केट का पीछे 24 आवर्स में क्या डेवलपमेंट्स रहा है और आगे हम क्या उसमें डेवलपमेंट देख रहे हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट मूवमेंट्स का। ग्लोबल मार्केट मूवमेंट जो हमारा 21 जुलाई को फ्राइडे को बंद हुआ था 4042, कल 154 प्लस बंद हुआ है 330 पे। कल सुबह 40-50 मार्केट डाउन थी। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन के अंदर रशिया द्वारा कुछ स्थानों पे बम गिराए गए हैं। उसके बाद ये प्राइसेस है, इस चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में। और उसी वजह से जो शिकागो है पीछे से 64 से 69 तक आया था और उसी वजह से नियर अबाउट 250 पॉइंट्स की बढ़त लेते हुए 72 पे बंद हुआ है और जो बेसिस पॉइंट है वो हमारे 2200-2300 वही चल रहे हैं। तो अब आज जो मार्केट रहा है नियर अबाउट 40 जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है इसमें कि नियर अबाउट 40 रिंगिट डाउन है। अभी जो सेकंड सेशन शुरू हुआ है हमारा ये सी बॉट भी 30-40 पॉइंट डाउन है और बेसिस पॉइंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आई है। ये हमारा सीआईआईएफ रेट्स होते हैं कि इंडिया के अंदर जो पहुंच के अंदर इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे करके किस रेट में रेट कोड हो रहे हैं और किस रेट पे काम हो रहे हैं, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो कल सुबह 925 को मार्केट खुला था उसके अंदर बाद में 935 तक मार्केट में काम हो गए थे, $10 बढ़ के। ये यूक्रेन की न्यूज़ के बाद में आज मार्केट 9550 के करीब कोट किया जा रहा है। सीपीओ के अंदर 965 वाला 980 तक काम हो गया था, आज 985 कोट कर रहे हैं। सोयाबीन में 1120 था, आज 1130 है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है। और सन ऑयल में कल 1040 बोला था, बाद में $1065 तक के काम सुने गए और अब 1090 कोट किया जा रहा है। अब हम स्पॉट प्राइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पॉट प्राइसेस जो है नियर अबाउट 1.5 से 2 रुपये लीटर कल बढ़ा है यूक्रेन की न्यूज़ के बाद में। तो उसी में कड़ी में जो है मस्टर्ड में 109 से 110.5, सोया रिफाइंड जो 95.5 कोट किया गया था सुबह, अब 98 आज सुबह कोट कराया गया है। हो सकता है 97.5 तक भी माल मिल जाए। यहाँ पे 87.5 का है, ये 88.5 तक भी माल मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी कोटिंग सबकी 89 कंपनीज़ की आई है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फ्यूचर की जो कोटिंग हो रही है वो 1 से 2 रुपये केजी बढ़ा के रेट कोट किए जा रहे हैं। सन ऑयल 96 कोट किया था जो कल अब 98 है, 97.5 से 99, 1.5 रुपये किलो आप मोटा मोटा आप समझ सकते हैं ग्राउंड नट छोड़ के कि सभी रेटों में मार्केट प्लस किया गया है। मस्टर्ड के अंदर जो 5800 रुपये है ये कोट किया जा रहा है, लेकिन मार्केट में जो जयपुर कंडीशन का रेट 5775 आया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कल 5750 5760 तक भी मार्केट में काम हो गए थे, आज सुबह 5800 कोट करा गया है। केएलसी और शिकागो जिस हिसाब से कल रात को प्लस बंद हुआ है उस हिसाब से। मस्टर्ड की मैंने आपको बताया आज गंगानगर एरिया में थोड़ा बारिश की वजह से मौसम ख़राब है, उधर की मंडियों में माल नहीं आया है, तो थोड़ी पोजीशन मस्टर्ड की रेगुलर टाइट चल रही है, जबकि इंडिया में माल की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। ये हमारा आज का जो कोटिंग रेट है उसके हिसाब से जो कॉस्टिंग आती है उसके अंदर हमारा टीन का होलसेल प्राइस 1603, पाम ऑयल का 1745, सोया रिफाइंड 1915, मस्टर्ड का आ रहा है। उस हिसाब से हम लीटर टीन का रेट कैलकुलेट करते हैं, पाउच का और ये बॉटल का रेट आ रहा है। ये हमारे दिल्ली के प्राइसेस होते हैं जिसके अंदर हम 1 रुपये मार्जिन लेते हैं और 1 रुपये डिपो एक्सपेंसिव। तो ये आपको थोड़ा सा एक मार्केट का व्यू मिल जाता है कि हमारे पीछे के रेट के हिसाब से आज की क्या कॉस्टिंग आनी चाहिए। अगर आप पीछे में स्पॉट से उठा रहे हैं तो उस हिसाब से आप फ्रेट को और डिपो एक्सपेंसेस को और ये मार्जिन को कम कर सकते हैं। राजस्थान और में 15 और एमपी के लिए वो गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। दूसरा आज की थोड़ा सा मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक भी यही था कि रशिया अटैक द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन और रिवेंज। तो जो है रशिया ने के जो आर्मी ऑफिसेस थे उसके आसपास यूक्रेन ने 2-3 ड्रोन से बम से अपने अटैक करे थे, जिसकी वजह से इस रिवेंज के अंदर रशिया ने उनके जो गोडाउंस हैं जिस पे स्टॉक्स रखा हुआ था गेहूं का और चीज़ों का, उनके ऊपर बम गिराए हैं, जिसको न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाइप मिली और मलेशिया भी ने उसके ऊपर रिएक्ट करा। फिर उसके बाद
सीबॉट ने भी रिएक्ट करा 150 पॉइंट, कल आपने देखा कैसे KLC एकदम भागी है। तो ये मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। KLC सीबॉट ये यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन स्टार्ट ट्रांसपोर्ट, अब इन्होंने यूक्रेन के ने अपना जो ब्लैक सी, जैसे हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, ब्लैक सी का ऑपरेशन बंद कर दिया। तो उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट जो है अपने ट्रकों के रास्ते, कुछ कंट्रीज़ उनकी एडजॉइनिंग है जहाँ पर ट्रक से भी मूवमेंट है, तो वहाँ से अब उन्होंने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है। अब आज ही न्यूज़ ये देख रहा था कि रशिया ने उन एरियो पे भी अटैक करना शुरू करा है कि यूक्रेन अपना माल ना निकाल सके और उसकी इकोनॉमी में फ़र्क आए और जिससे कि वो जल्दी से सरेंडर करे। तो अभी ये न्यूज़ में थोड़ी सी जो ये वाली बात मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन है वो उसने थोड़ा शुरू किया है और वो हैवी डिस्काउंट्स भी दे रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है और उनको माल निकालना अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब ये जो फंड्स का मैटर है, फंड्स को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहूँगा कि यूएस के अंदर फंड्स जो है ऑपरेट करते हैं, जो सीबॉट होता है, तो वो उनका क्या फंड्स को हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर, जैसे हम शेयर मार्केट में कहते हैं बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ फंड्स होते हैं। वहाँ बुलिश फंड्स भी हैं, बियरर्स फंड्स भी है। तो कभी वो पोजीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर ये जो इस उनके जाल में फंस जाते हैं वो उनको कटने नहीं देते और मार्केट को एकदम बढ़ाते हुए ले जाते हैं। तो ये सब जो चलता है ये पैसे के दम पे चलता है और न्यूज़ के बेस पे चलता है। तो उसी हिसाब से न्यूज़ भी क्रिएट करी जाती हैं, उसी हिसाब से बातें भी किए जाती हैं। तो आप ये देखेंगे अभी जैसे हम मई में 44.45 तक ऑयल का रेट आ गया था, अब 71-72 आया, लेकिन मार्केट में उतना उछाल नहीं आया। तो ये थोड़ा सा मार्केट गिमिक्स वहाँ पे फंड्स द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसको हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं बेसिस पॉइंट से कि भाई माल सप्लाई हमारा अर्जेंटीना ब्राज़ील से हो रहा है, वहाँ का बेसिस पॉइंट डाउन है, लेकिन वहाँ के आज के बेसिस पॉइंट के हिसाब से भी काम नहीं हो रहे। उन्होंने जो अपना माल बेचना था एक लेवल पे उन्होंने $980-990 पे सोयाबीन का काफ़ी अच्छा सेल करा था। उसके बाद से अब उनका 1010-20 तक थोड़ी बहुत न्यूज़ सुनी थी कि काम हुआ है, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं हो रहे हैं, खाली रेट्स में ही बढ़ोतरी हो रही है सीबॉट को देखते हुए। लेकिन अब ये जो बढ़ोतरी है ये कब हकीकत में बदल जाती है, यूएस का मैंने आपको बताया मैटर सूखे का चल रहा है, इंडिया का वेदर का मैटर चल रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन आप कहें कि इस साल में इंडिया के पास में ऑयल की सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, ब्राज़ील के पास सप्लाई सोयाबीन की कम है नहीं है। कल हम न्यूज़ देख रहे थे तो कह रहे थे भाई ब्राज़ील में माल रखने की जगह भी नहीं है सोयाबीन को, और उसको जितने गोडाउन थे वो सारे भर चुके हैं। उनके पास इतनी बड़ी क्रॉप हुई है जो आज तक नहीं हुई, 1560 लाख टन की सोयाबीन की, जो इंडिया में 120 लाख टन होती है, तो उस हिसाब से हम 12-13 गुना जो इंडिया से क्रॉप है। इंडिया के अंदर भी सोयाबीन सीड बहुत पड़ा है। तो इन चीज़ों से मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंदा सोचें, मंदे का काम करें, मैं इस टाइप से कोई आपको बात नहीं बता रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर का दूसरा रुख भी है, वो भी आपको नज़र रहे और आपको मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ कि ये फ्रंट्स कैसे होते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। जब तेज़ी है उनको तेज़ी करके वो सबको एक लेवल पे फंसाते हैं और फिर उनको अपने, अब जैसे कटिंग का टाइम आ रहा है अगस्त का, तो उस टाइम पे वो मार्केट को इस टाइप से रिएक्शन में देते हैं सेपरेट। और एक ये यूएस वेदर का बारे में और स्पेकुलेशन कैसे वहाँ पे चल रही है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना के आपको और बताता हूँ। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है तो मेरा यही है कि आप बाज़ार के अंदर पीछे के अगर हम मार्केट देखें तो वो वहाँ पे 8-10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। यहाँ पे मार्केट में 2-3 रुपये किलो बढ़ा है। अगर 20-25-30 रुपये तक बढ़कर आपको माल मिल रहा है, 40 रुपये तक भी बढ़ के मिल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत माल लें और काम करें, क्योंकि अगले महीने हमारा फेस्टिवल है। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं अगर इन्होंने फंसा लिया और मार्केट को एक बार एक बूम पे लेते चले जाएंगे तो फिर हम लाइन से ना उतर जाएं। तो अपना माल को थोड़ा सा बेचें भी, प्रॉफिट भी बुक करते रहें। अगर आप 100 टीन बेचते हैं तो 80 टीन खरीदे भी, और जिससे कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आप अपने माल को धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, लेकिन उस टाइम पे परचेज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सारी थोड़ी सी इन्होंने गेयर अप किया हुआ है, मार्केट को गर्म है, तो माल नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। तो आपको माल थोड़ा बहुत लेते रहें और काम को करते रहें, क्योंकि इंडिया मार्केट उस हिसाब से बुलिश अभी तक नहीं हुआ है जिस हिसाब से हम फॉरेन मार्केट देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया की जो 490 लाख टन पाम का प्रोडक्शन होता है, जो नेक्स्ट ईयर के आंकड़े आ रहे हैं 520 लाख टन के आ रहे हैं,
उन्होंने कुछ एरियाज़ भी बढ़ाया है, कुछ उनके जो पुराने वो थे क्रॉप्स से जो पौधे लगे हुए थे उनके अंदर क्रॉप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगली जो प्रोजेक्शन आ रही है 6 से 7% ऑयल ज़्यादा की आ रही, तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड का ऑयल के अंदर। तो उसको देखते हुए हम ये भी नहीं कह रहे कि अगले साल में बहुत शॉर्टेज होने वाली है, लेकिन हाँ यूएस का मैटर बना हुआ है। यूएस भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है, नियर अबाउट 30% सोयाबीन को मार्केट को फीड करता है। वहाँ सूखे की कंसर्न चल रहा है, उसके बारे में एक मैंने छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, तो दैट आई विल सेंड इन सेपरेट वीडियो। तो आप अपने मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को इस बारे में पता चल सके और मैं छोटी छोटी न्यूज़ मार्केट के बारे में देता रहूँ। थैंक यू।